अक्सर हम लोगों के घर पर हमें कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है और इन प्रॉब्लम्स के लिए हमें कुछ मेडिसिन्स के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इन सारी मेडिसिन्स को हम लोग फर्स्ट एड की मेडिसिन बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं कुछ मेडिसिन की बात करने वाले हैं जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं एज अ फर्स्ट एड मेडिसिन। दोस्तों, ये सारी मेडिसिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारी मेडिसिन आप 1, 2 या 3 बार यूज कर सकते हैं, पर अगर आप उसमें सही नहीं होते हैं तब आप अपने डॉक्टर से जाकर ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि वहाँ पर आपकी डायग्नोसिस होगी और आपको पता चलेगा कि आपको हुआ क्या है और फिर उस तरह से डॉक्टर की निगरानी में आपकी दवाएं होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। यहाँ पे कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं आपको अपने घर पे। तो फीवर हो सकता है, पेन हो सकता है बॉडी में या फिर सर में, उसके बाद वोमिटिंग भी हो सकती है, उल्टी हो सकती है, कब्ज हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन जिसको बोलते हैं, या फिर लूज मोशन या डायरिया की शिकायत आ सकती है, या फिर कभी कभी आपको गैस बन सकती है या पेट में जलन हो सकती है। इसी के साथ साथ में आपको एलर्जी की भी समस्या हो जाती है। आप कोई भी चीज़ ऐसे छू लेते हैं या आपको डस्ट लग जाती है तो आपको एलर्जी हो जाती है। तो ये सारी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं फीवर की। दोस्तों, अगर आपको फीवर होता है वो किसी भी कारण से हो सकता है, थोड़ा बहुत अगर आपको इन्फेक्शन होता है तब आपको फीवर होने की संभावना होती है। तो एक्चुअली किसी भी प्रकार के फीवर के सिम्टम को ख़त्म करने के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत हुआ है तो आप कुछ मेडिसिन ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे नॉर्मली आप पैरासीटामॉल 500 ले सकते हैं। पैरासीटामॉल 500 mg आप जैसे ब्रांड्स बहुत सारी आ जाती हैं, लाइक डोलो 500, कालपाल 500, तो इसमें से आप कोई भी गोली ले सकते हैं। बात कर लेते हैं डोज की, तो आप इसकी 4 गोलियां दिन भर में ले सकते हैं, पर ऐसा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 से 3 बार लें। अगर आपका फीवर सही नहीं होता है तो अपने डॉक्टर से डायग्नोज करवाएं। दूसरी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे पेन वो आपके सर में भी हो सकता है, पूरे बॉडी में भी हो सकता है, या बॉडी के किसी पार्ट में हो सकता है। तो अगर किसी भी प्रकार का आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, हल्की सी हरारत लगती है, तो इस कंडीशन में आपको पैरासीटामॉल तो दिया जाता है, पर पैरासीटामॉल के साथ में एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है जो कि होता है NSAIDs मेडिसिन का। कहने का मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का। ये ड्रग्स हो सकती हैं डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन, निमोसलाइड। इस तरह की मेडिसिन आती हैं, जैसे डाइक्लोपैरा, एसिक्लोपैरा इस तरह की, या आइबुप्रोफेन पैरासीटामॉल टेबलेट आती है। बट अगर मैं कहूँ तो आप कौन सी मेडिसिन लेंगे, तो आप जीरोडॉल पी ले सकते हैं। जीरोडॉल पी पैरासीटामॉल प्लस एसिक्लोफेनेक होती है और इसके साइड इफ़ेक्ट उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। एक्चुअली जब भी आप NSAIDs लेते हैं तो साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं, पर एसिक्लोफेनेक के बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो आप जीरोडॉल पी ले सकते हैं। अगर बात करें इसके डोज की, तो दोस्तों यहाँ पे ये आप दिन भर में 2 या 3 गोली ले सकते हैं, पर आप सुबह और शाम ही लें। और अगर आप सही नहीं होते हैं तब आपको पता है कि आपको क्या करना है। दोस्तों, तीसरी चीज प्रॉब्लम आती है कि हमें वोमिटिंग की समस्या होती है, उल्टी की समस्या होती है। अगर आपको 1-2 बार उल्टी हुई है तो उस कंडीशन में जो मैं मेडिसिन बता रहा हूं आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पे 2 मेडिसिन ऐसी हैं, जैसे डोमपेरिडोन ले सकते हैं या ओंडेनसेट्रॉन ले सकते हैं। ओंडेनसेट्रॉन, डोमपेरिडोन दोनों में से एक ही गोली लेनी है, दोनों नहीं लेनी है। अब इसका ब्रांड आता है वोमिकाइंड 4 mg आता है। आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो आप 1 या 2 बार ले सकते हैं। एक्चुअली 1-2 बार मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आपको एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है और वैसे वोमिटिंग हुई है तो 1 या 2 गोली में आप सही हो जाएंगे। और अगर नहीं सही होते हैं तो फिर अपने डॉक्टर से मिल लीजिए कि आखिर आपको उल्टी आ क्यों रही है। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और अगली प्रॉब्लम जो होती है वो कॉन्स्टिपेशन है। आज के ज़माने में कॉन्स्टिपेशन एक बहुत मेजर समस्या है, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी दूसरी बीमारियाँ भी हो सकती हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से। दोस्तों, अगर आपको पहली बार ऐसा कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ रही है, कब्ज की समस्या आ रही है, तो आप एक मेडिसिन आती है बेसाकोडिल आप ले सकते हैं। इसका ब्रांड नेम होता है ड्यूलोलैक्स। एक्चुअली ड्यूलोलैक्स नहीं है, ड्यूलकोलैक्स है। तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। इसे आपको गर्म पानी या गुनगुने पानी के साथ 1 टेबलेट लेनी है। और देखो, ये जो है अगर आप बिना ब्रांड की दवा लेना चाहते हैं तो बिना ब्रांड के भी मिल जाती है, और अगर आप ब्रांड वाली दवा लेना चाहते हैं तो ब्रांड वाली दवा होती है। एक्चुअली ये एक लग्जेटिव मेडिसिन होती है। लग्जेटिव का होने का मतलब कि ये आपके स्टूल को थोड़ा सा गीला कर देती है और बाउल मूवमेंट को थोड़ा सा बढ़ा देती है, मतलब आंत के मूवमेंट को बढ़ा देती है, और फिर आपको टॉयलेट आसानी से हो जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन आपका सही हो जाता है। तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं, और अगर इतने में नहीं सही होता है तो अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें।
दोस्तों अगली जो प्रॉब्लम आती है वो होती है लूज मोशन की। लूज मोशन को एक्चुअली हम लोग डायरिया भी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, बट आप लोपेरामाइड मेडिसिन ले सकते हैं। लोपेरामाइड आपको सिंगल टेबलेट लेनी है, एक टेबलेट आप यूज करिए केवल। और यहाँ पे ये ORS घोल भी आप ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डायरिया में आप ORS का घोल भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर इतने में आप सही नहीं होते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें कि आपको डायरिया किस वजह से हो रही है। वैसे मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ पे कभी कभी इसबगोल की भूसी का भी यूज़ करते हैं, इसबगोल का यूज़ करते हैं पेट दस्त को सही करने के लिए। बट एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि दस्त कई कारणों से हो सकता है सर, ठीक है। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें जिससे आपको ये पता चले कि आखिर आपको हुआ क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको पता होना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगली जो प्रॉब्लम आती है आज के टाइम में, ये भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जो कि है गैस की। मतलब गैस्ट्रिक एसिड आपके पेट में ज़्यादा सिक्रीट होता है तो आपकी गैसेस बनती हैं आपके पेट में। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बहुत सारे एंटासिड लेते हैं। अब आपको बताएं तो एंटासिड आप ले सकते हैं रेंटिडीन, जो कि रेंटेक के नाम से आता है, 150 mg, जेंटेक के नाम से भी आता है, ठीक है। और पेंटोप्राजोल मेडिसिन आती है। ऐसे बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो कि गैस के लिए होती हैं, बट ये दोनों मेडिसिन आप ले सकते हैं। दोनों में से एक ही मेडिसिन आपको लेनी है। और आपको बता दें कि ये दोनों मेडिसिन आपको खाना खाने के आधे से 1 घंटे पहले लेनी है। मतलब कुल मिला के आपको ये एंटासिड्स खाली पेट लेने होते हैं, ठीक है। अब अगर समझ लीजिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है और आपको पेट में जलन भी हो रही है तो आप डाइजीन 10 ml ले सकते हैं। बट डाइजीन का आपको ख्याल रखना है कि खाना खाने के बाद ही लेना है। मतलब अगर आपने रेंटेक ली है तो करीब 1 से 1.5 घंटे का दोनों में गैप होना चाहिए, ठीक है। तो डाइजीन आप ले सकते हैं 10 ml, लेकिन तब जब आपको पेट में बहुत ज़्यादा जलन होती है तब। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगली प्रॉब्लम है एलर्जी की। देखो एलर्जी हमें कब होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हमें टच हो गई, ऐसी चीज़ जो जिसके प्रति हम सेंसिटिव थे, या हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम के द्वारा, जो कि इम्यून सिस्टम होता है उसके द्वारा ही हमें एलर्जी होती है। तो उसको सप्रेस करने के लिए हम लोग दवा लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं जो कि एलर्जी में हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेडिसिन आती है वो है सिट्रिजिन 10 mg आती है और एबिल 25 आती है, ठीक है। एबिल 25 को बहुत कॉमन मेडिसिन है जो कि है फेनरामिन मेलिएट, ठीक है। और इसको हम लोग अक्सर, आपको पता होगा जब हम छोटे होते थे तो कहते थे कि चलो एक एबिल ला के खिला दो। तो आपको पता होगा ये मेडिसिन आप 2 बार ले सकते हो दिन में। अगर आपको ठीक नहीं होते हैं आप तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिए, क्योंकि एलर्जी कभी कभी गंभीर भी हो सकती है। तो ये सारी ऐसे मेडिसिन थी जो कि आपके घर पे होनी चाहिए, जो कि फर्स्ट एड मेडिसिन है। और ये मेडिसिन अगर आप अपने घर पे रखते हैं तो छोटी मोटी बीमारियों से आप ग्रसित नहीं होंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा अपने, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। और अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहते हैं।